आप सभी को जोहार। आप देख रहे हैं जोहार स्टडी पॉइंट विद प्रशांत। आज हम लोग कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो स्वतंत्र भारत की राजनीति से संबंधित है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर किस दल से संबंधित था? ऑप्शन ए भाजपा, ऑप्शन बी जनता दल, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कांग्रेस। तो एक दल का प्रभुत्व का दौर जो है वो कांग्रेस से माना जाता है। कांग्रेस पार्टी पहला आम चुनाव 1952 में भारी मतों से बहुमत हासिल किए थे, जिसमें लोकसभा के 364 सीटों में जीत मिली थी। लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। इसी को भारतीय राजनीति में एक दल के प्रभुत्व का दौर के रूप में कहा जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1952, यानी भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में हुए भारत के पहले आम चुनाव में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन थी? ऑप्शन ए सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय जनसंघ, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी स्वतंत्र पार्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। यानी पहला आम चुनाव 1952 में सीपीआई को दूसरा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अस्तित्व में आए और उस समय सीपीआई को मात्र 16 सीट मिला था, परंतु भारत के विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में माना गया। यानी हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी उस समय पार्टी थी, कितनी बहुमत के साथ उसको जीत हासिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले आम चुनाव के समय देश में कुल कितने मतदाता थे? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 12 करोड़, ऑप्शन सी 15 करोड़, ऑप्शन डी 17 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 17 करोड़। यानी 1952 में पहली आम चुनाव हुआ और उस समय भारत में 17 करोड़ मतदाता थे जो अपना मत का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है, 1967 के चुनाव में किस दल को बड़ा झटका लगा? ऑप्शन ए भाजपा, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी सीपीआई, ऑप्शन डी डीएमके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांग्रेस। यानी चौथी आम चुनाव 1967 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को पहले 3 चुनावों में जो सफलता मिली थी वो चौथी आम चुनाव में नहीं मिला। यानी कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, लेकिन पहले जैसा नहीं, और बहुत सारे राज्यों में भी कांग्रेस का सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। इस तरह 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका मिला था। यानी हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो वर्चस्व था या दबदबा था या जो दौर था वो 1967 में मोटामोटी समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद कौन सा दल लंबे समय तक सत्ता में रहा? ऑप्शन ए भाजपा, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी जनता पार्टी, ऑप्शन डी बसपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कांग्रेस। यानी भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दलों की व्यवस्था है, परंतु कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में इसका अलग ही दबदबा था। खास करके पहले 3 चुनावों में
1952 से 1966 तक कांग्रेस का दौर था, परंतु इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से शासन व्यवस्था को चलाया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रभुत्व का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए मजबूत संगठन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव, ऑप्शन सी लोकप्रिय नेता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था उसका उनमें से एक कारण है मजबूत संगठन का होना, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव होना, लोकप्रिय नेता का होना। ये सभी कारण थे कांग्रेस के प्रभुत्व का होना। इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यानी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर बोलेंगे तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। परंतु भारतीय अगर हो गया, यहाँ अगर भारतीय सवाल में आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी वीर सावरकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। केरल में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बना था और कम्युनिस्ट पार्टी उसमें पहली बार सरकार बनाया था केरल में। अगला प्रश्न है, 1967 के चुनाव को किस रूप में देखा जाता है? यानी 1967 में जो चुनाव हुआ था उसको किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस की जीत, ऑप्शन बी कांग्रेस प्रभुत्व का अंत, ऑप्शन सी संविधान संशोधन, ऑप्शन डी आपातकाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांग्रेस प्रभुत्व का अंत। यानी 1967 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में भी बहुत कम सीटें मिली पहले के मुकाबले। लगभग 283 सीटें उस समय लोकसभा में मिली थी, जबकि बहुत सारे राज्यों में भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, यानी सरकार नहीं बना पाए थे। इस तरह से कांग्रेस पार्टी 1967 में जो उसका प्रभुत्व यानी कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में है, जबकि अनुच्छेद 324 में है। अगला क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव में मतदान की आयु कितनी थी? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 21 वर्ष। यानी पहले आम चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय मतदान का जो उम्र था न्यूनतम उम्र था 21 वर्ष। बाद में 18 वर्ष किया गया। इसके लिए संविधान का 100वां संशोधन हुआ 1989 को, और उसके बाद 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। लेकिन पहले आम चुनाव में जो मतदान का जो उम्र था वो था 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था?
ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी बैल की जोड़ी, ऑप्शन डी गाय बछड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैल की जोड़ी। यानी कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह जो पहले था, यानी पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय पहले बैल की जोड़ी चुनाव चिन्ह थे, लेकिन वर्तमान में अब पंजा छाप है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा छाप। आप लोग को कमेंट में बताना है कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह पंजा छाप है, ये कब इसको अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर लगभग कब तक रहा। ऑप्शन ए 1952 से 67, ऑप्शन बी 1947 से 1950, ऑप्शन सी 1977 से 1980, ऑप्शन डी 1989 से 1991। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1952 से 1967। यानी लगातार 3 आम चुनावों तक कांग्रेस का दबदबा रहा, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू या अमल में आया। सॉरी, इसको हम बोलेंगे अमल, यानी लागू और अमल एक ही चीज़ है। तो ये होगा इसका आंसर, सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका क्या है। ऑप्शन ए सरकार बनाना, ऑप्शन बी सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन सी जनता की आवाज़ उठाना, ऑप्शन डी इनमें से बी और सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरकार की आलोचना करना और जनता की आवाज़ उठाना। तो भारतीय राजनीति में जो विपक्ष की भूमिका होता है, सरकार की आलोचना करना होगा और जनता की आवाज़ उठाना। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका अहम होती है, यानी विपक्ष जितना मजबूत होंगे देश उतना तरक्की करेगा। सरकार जिसका भी हो, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ही सरकार की आलोचना करेगा और जनता की आवाज़ उठाएंगे। और ख़ास करके सरकार का जो चुनावी वादा था उसको बीच बीच में उसको याद दिलाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, सुकुमार सेन, राजगोपालाचारी, KM मुंशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस शुरुआती राजनीतिक दल में मानी जाती है। ऑप्शन ए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय जनसंघ, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय क्रांति दल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं वो भारतीय जनसंघ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 के हुआ था और भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था 1951। तो भारतीय जनसंघ जो है बाद में भारतीय जनता पार्टी नामक एक पार्टी का निर्माण करता है। इसी का जो सदस्य थे वो बाद में भारतीय जनता पार्टी का गठन या स्थापना करते हैं। उसमें सबसे अहम था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 5वां आम चुनाव 1971। अगला क्वेश्चन है, 1967 में कोई राज्यों में किस प्रकार की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार, गठबंधन सरकार, सैन्य शासन, राष्ट्रपति शासन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गठबंधन सरकार। यानी 1967 में कोई राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी, क्योंकि उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, परंतु कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। इसके कारण क्या हुआ था, गठबंधन सरकार बनाना पड़ा था। और इसी साल कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो अंत हो गया था। यानी कांग्रेस पार्टी 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा या दबदबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 1949, ऑप्शन बी जनवरी 1950, ऑप्शन सी नवंबर 1949, ऑप्शन डी अगस्त 1947। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनवरी 1950। भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 25 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1947 से 1964 तक, ऑप्शन बी 1950 से 1960 तक, ऑप्शन सी 1947 से 1952 तक, ऑप्शन डी 1964 से 1970 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1947 से 1964 तक, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। लगभग 17 साल भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव में मतदाताओं को कितने विधायक और सांसद चुनने थे? ऑप्शन ए 3000 विधायक और 500 सांसद, ऑप्शन बी 3200 विधायक और 489 सांसद, ऑप्शन सी 3500 विधायक और 450 सांसद, ऑप्शन डी 3200 विधायक और 543 सांसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3200 विधायक और 489 सांसद, यानी पहला आम चुनाव हुआ था 1952 को, और उसी समय राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसी समय किया गया था, इसलिए उस समय 3200 विधायक का चुना जाना था और 489 सांसद। आप लोग को आज बताना है कमेंट में कि वर्तमान समय में कितने लोकसभा में सांसद है और कितने भारत में विधायक है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के खिलाफ गैर कांग्रेसीवाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी लोहिया, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोहिया। लोहिया जी ने सबसे पहले गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस शुरुआती राजनीतिक दल में मानी जाती है? इसका शायद रिपीट हुआ क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय जनसंघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी मोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे मोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 और इसके संस्थापक माना जाता है ए ओ ह्यूम। भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है, यानी अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी ही महिला प्रधानमंत्री बने हैं। इस तरह से हम लोग आज 30 क्वेश्चन देखे स्वतंत्र भारत की राजनीति में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है।
ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। इसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।